फरीदाबाद के पास चलती ट्रेन में जुनैद की हत्या हो गई, मगर किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने हत्या होते देखा या हत्यारों को देखा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के मोहाद गांव के 15 नौजवानों पर पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया। तब उसी गांव के सुभाष कोली आगे आ गए, जबकि पुलिस ने सुभाष के नाम से ही इन 15 नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया था कि ये पाकिस्तान की जीत के समर्थन में नारे लगा रहे थे और आतिशबाजी कर रहे थे। काश जुनैद के साथ सुभाष भी होते तो उस ट्रेन में कुछ तो सच सामने आ जाता, मगर सुभाष की यह हिम्मत सामान्य नहीं है। वो पुलिस के खिलाफ खड़े हो गए और कहने लगे कि उन्होंने थाने में किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। सुभाष का कहना है कि उनके एक झूठ से 15 नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि राजद्रोह का मामला हटाने के बाद भी सांप्रदायिक तनाव फैलाने का जो मामला है उसमें 5 साल की सजा हो सकती है। 18 जून रात 9 बजे अनीस शेख मंसूरी कपड़े सिल रहे थे, तभी पुलिस की जीप उनके घर के बाहर आई और पकड़कर ले गई। 1 घंटे के भीतर उसी गांव से 7 और लोग उठाए गए। देश भर में इन नौजवानों के बारे में क्या क्या न बातें फैला दी गई, मगर डिश एंटीना का काम करने वाले सुभाष ने अनीस से अपनी दोस्ती निभा दी। उस रात जब अनीस को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, तब वहां जमी भीड़ में सुभाष भी अपने पिता के साथ खड़े थे, मगर डर के मारे कुछ नहीं कह पाए। बाद में अपने पिता के साथ शाहपुर थाना पहुंचे। पुलिस ने उनसे आने की वजह पूछी तो कहा कि वो अनीस के दोस्त हैं, रिहाई के लिए आए हैं। तब पुलिस ने उन पर तंज भी कसा कि एक हिंदू मुसलमान का दोस्त हो गया। कोली का कहना है कि थाने में 11:30 बजे के करीब पुलिस ने उनका फोन लिया, मोबाइल और 100 नंबर डायल किया और जहां तक थोड़ा बहुत सुन पाए, पुलिस वाले ने फोन पर कहा कि मैं मोहाद से बोल रहा हूं, यहां कुछ बच्चे झगड़ा कर रहे हैं। अगली सुबह पुलिस ने कोली को फोन किया, थाने बुलाया। जांच अधिकारी आर्य यादव रिपोर्ट लिख रहे थे। कोली के मुताबिक उन्होंने उसके सामने लिखा कि 15 लोगों ने पटाखे जलाए, साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, मिठाई बांटी। कोली को रिपोर्ट पर साइन करने को कहा और कोली ने दस्तखत कर दिए, डरते हुए कि कहीं पुलिस उसी पर कोई केस न लगा दे, यानी कोली इस मुकदमे के शिकायतकर्ता बना दिए गए। सुभाष कोली पुलिस से डर गए, मगर उनका ईमान किसी से नहीं डरा। सुभाष अपने ईमान पर कायम रहे और सच बोल दिया कि उन्होंने 15 नौजवानों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है। यही बात उन्होंने अदालत को दिए हलफनामे में भी कही है। सुभाष का कहना है कि उस रात कुछ लोगों ने गुपचुप तरीके से नारे लगाए, मगर गांव के लोग नहीं, और जिन लोगों ने लगाए वो नारे लगाने के बाद भाग गए। 15 नौजवानों को जमानत तो हो गई है, मगर सुभाष का कहना है कि पुलिस उसे धमका रही है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने सुभाष कोली से बात की है। सुभाष कोली, जिनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूरा मामला बनाया है, जो खुद कह रहे हैं कि पुलिस ने उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा, वो इस वक्त मेरे साथ है। आपको क्या पुलिस धमकी दे रही है? आप सर अभी सर यादव साहब कोर्ट के अंदर है और मुझे कहते हैं कि बोले तू तेरा मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है, बोले तू यहाँ पे किस लिए आया, बोले तो किसने बुलाया, बोले मैं सच का सामना करना चाहता हूँ। उसमें मुझे पुलिस वाले धमकी दे रहे सर, और उसमें सर रात को 2:30 बजे शनिवार के रात के दिन रात को 2:30 बजे मैं घर पे आती है, मेरी मिसेज घर पे रहती है और उन्हें कहते हैं कि शाम को उसे पुलिस स्टेशन में भिजवा देना। मैं नहीं चाहता हूँ सर, तक 4 बजे और संडे के दिन आते हैं 4 पुलिस वाले और घर पर कहते हैं कि उसे पुलिस स्टेशन भिजवा देना। इनके कारण सर मेरे को गाँव छोड़ना पड़ा सर 3 दिन के लिए। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस के डर से आप? हाँ सर, पुलिस के डर से सर मेरे को अंडरग्राउंड सर बाहर रहना पड़ रहा सर, क्योंकि अगर मैं घर पर रहूंगा सर पुलिस के हाथ से तो मेरे को उठा के सर मेरी धुलाई कर देंगे, जैसे वो 15 बच्चों की थी सर। उन्होंने पहले क्या हुआ था? सुभाष क्यों आपको लेकर के गए, आप कुछ बता पाएंगे? क्यों आपके नाम पर शिकायत? सर उस दिन क्या हुआ था सर, 18 तारीख की बात है सर, संडे का दिन था सर। उस समय 10:30 बजे हुए मेरे दोस्त एक अनीस मंसूरी नाम का लड़का सर उन्होंने पकड़ लिया था, और साथ में मेरे पिताजी और मैं और मेरे साथ एक साहिर मंसूरी करके एक लड़का था सर। हम तीनों गाड़ी पर बैठे सर और मैं पुलिस स्टेशन गया। तो क्यों आए थे पुलिस स्टेशन? कितने बजे का वक्त था जब उसको पकड़ा सर? उसको जब पकड़ा सर मिनिमम सर 9:15 से 9:30 के करीबन उसको पकड़ लिया था सर। और मैंने सोचा पर हिंदू समाज के हैं, ये लड़के की बेचारे कुछ गलती नहीं, इसमें कपड़े काट रहा था, कपड़े सी रहा था सर उस समय वो, और उसको ये भी बताने कि मैच कौन जीता और कौन हारा। उसे जबरन यादव साहब आए, उसका नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? अनीस मंसूरी। आप बताओ, उससे नाम से पूछेगा कि तेरा नाम क्या है? अनीस मंसूरी। उस समय उसे उठाकर लेके चले गए। मैंने गाड़ी निकाली, गाड़ी पे मेरे पिताजी को बैठा, मेरे एक साथ मेरा दोस्त है साहिर मंसूरी, उसे बैठा। मैं पुलिस स्टेशन गया, मिनिमम 10:30 या 11:45 के करीबन पुलिस स्टेशन गया। तो मुझे क्या कहते उस समय, बोले तेरा नाम क्या है? मैंने बोला नाम सुभाष है। तो जैसा मैंने सुभाष बोला, उन्होंने मेरे को 2-3 चाटे मारे। उसके बाद में मेरे पिताजी मेरे साथ में थे, तो बोलिए कौन है? तो मैंने बोला मेरे पिताजी है। तो बोले पिताजी ने जिंदगी में किसी पुलिस के हाथ की थप्पड़ नहीं खाई लाइफ के अंदर। उस दिन मेरे पिताजी 2 से 3 चाटे खाए। और मेरे साथ जो मुस्लिम समाज समुदाय का जो लड़का था साहिर मंसूरी, उसका नाम
पूछते उसे 2 मिनट में अंदर दलवा लिया सर, और उसकी 4-5 मिनट इतनी जबरदस्त धुलाई की, कोई जानवर को इंसान कम मारेंगे, इतनी जबरदस्त धुलाई की थी। कह रहे हैं कि आपने फोन करके शिकायत किया। सर अगर मैं फोन करता, मान के चलो, तो मैं फोन कहाँ से करता सर, महोद से फोन करता हूँ। और पुलिस गांव में कितने बजे आई थी? मिनिमम 8:30 बजे पुलिस गांव के अंदर टच हो गई थी। तो उसके पास कॉल रिकॉर्ड होंगे सर। जब मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ 10:30 बजे, मेरे मोबाइल के द्वारा वो 11:30 बजे खुद पुलिस स्टेशन से 100 नंबर डायल करते हैं एक पुलिस कर्मचारी, और कहते हैं मैं सुबह बात कर रहा हूँ, मेरे कुछ मोहल्ले के अंदर 4-5 झगड़ा चल रहा है, तो कृपया आप गाड़ी के। अब वो बताओ, मैं जहाँ से फोन करूंगा तो लोकेशन तो महोद आना चाहिए ना। अगर मैं महोद से फोन कर रहा हूँ तो पुलिस चौकी से और मेरे मोबाइल के द्वारा फोन करते हैं, 100 नंबर डायल करते हैं, इसका लोकेशन प्राप्त करो, इसकी सीबीआई जांच करवा दीजिए सर। आप उस दिन गांव में थे, क्या गांव वालों ने नारे लगाए थे, पटाखे फोड़े थे मैच के बाद? सर उस दिन मैं गांव में था, मेरे को इतना पता है कि मिनिमम 9 से 8:45 के बीच करीबन पुलिस वाले गांव के अंदर आए। मैं ये नहीं कहता कि गांव में फटाके फूटे नहीं, गांव में फटाके फूटे, 4-5 फटाके फूटे, कुछ बदमाशों ने फोड़े, वो अपने को पता नहीं किसने फोड़े और क्या फोड़े, मैं ये नहीं कह रहा। पर नारे कौन से लगे थे मैं आपको ये भी कहता हूँ। यादव साहब बिमली चौराहे के ऊपर आए और उन्होंने मिनिमम 8:45 से 9:15 के बीच में भारत माता की जय और वंदे मातरम यहाँ नारे खुद यादव साहब ने कहे थे। किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा था और किसी ने आपस में मिलकर मिठाई नहीं खाई थी सर। तो आपका कहना है कि पूरा मामला झूठा बना? पूरा मामला झूठा बना, इसमें पुलिस की सर्जगिरी है, इसमें सीबीआई जांच की जाए, और जो बंदे गए उनपे जो धारा लगाई थी उन्होंने 120, 124 वो उन्होंने हटा दी, क्योंकि उनको डर था। फिर उन्होंने 153 की धारा लगाई। वो बंदे बेगुनाह है तो उन्हें बेगुनाह जैसे उसमें कई लड़के सिगरे पड़े, किसकी शादी हुई, किसके बच्चे घर पे भूखे रो रहे, किसकी ये कोई गांव छोड़ के चले गए। आज उन परिवार की हालत तुम देखेंगे सर तो रोना आता है सर। तो आपके गांव में पूरा हिंदू मुस्लिम भाईचारा और आप उनके लिए आए हैं? सर आपने देखा 1992 से लेकर अब तक समझ मेरी उम्र तो अभी उतना मैं जूना पुराना हूँ, मेरे को जहाँ तक समझौता 2007 में यहाँ ब्रह्मपुर में दंगे फसाद हुई थे, तो एक महोदी एक अकेला गाँव था कि उस गाँव के अंदर केवल मेला भरे गया था, वो भी हिंदू समाज हिंदू मुस्लिम एकता समिति के नाम से भर गया था। पूरे ब्रह्मपुर जिले में किसी स्थान पर मेला नहीं भरा गया था उस समय में, क्योंकि दोनों हिंदू समाज मुस्लिम समाज दोनों ने गारंटी ली थी मेले की, और दोनों की ये आज भी कायम रही है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे अभी तक भी एक दंगा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। आपको कोई डर नहीं है पुलिस का? आपको सर मेरे को पुलिस का दबाव है, मेरे को चाहिए, मेरे घर पे पुलिस आना चाहिए। कभी मेरे को कुछ हो जाता है या पुलिस मेरे को लेके जाती है, इसमें टोटल पुलिस की जवाबदारी रहेंगी, मैं क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने मेरे सामने उन बच्चों को मारा है, वो डर मेरे दिल में है। इतना बेरहमी से मारा था सर उन बच्चों को कि मैं आपको बता सकता नहीं सर। साफ तौर पर सुभाष कोहली जो इस वक्त अदालत परिसर में आए हैं, उनका साफ कहना है कि वो पुलिस के डर से मारे फिर रहे हैं, और अगर उनको कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। और अभी आप कोर्ट में आके भी मेरे को परेशान कर रहे हैं सर, और इस अदालत के परिसर में भी इनको धमकी दी जा रही है। इनका साफ तौर पर यही कहना है। बुरहानपुर से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। सुभाष की हिम्मत देखिए, और उनकी बातों में जितनी बार हिम्मत साहस दिखता है उससे कहीं ज्यादा बार बार डर का जिक्र आता है। तो क्या ये डर का जिक्र आप भी अपनी बातों में ज्यादा करते हैं? मेरा एक ही सवाल है, सलाह है आपको, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए और ब्रेक ले लीजिए।